नमस्ते इंडिया। वापस मैं एक बार दीप कच भी आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही डिफरेंट एनएफओ। इस यूनिक एनएफओ है थोड़ा सा, और इस एनएफओ का नाम है आईडीएफसी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 0 to 1 year फंड ऑफ फंड। ये फंड ऑफ फंड है, मतलब यहाँ पे इंडिया में एक फंड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और वो फंड जो है वो यूएस के फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो ये फंड ऑफ फंड ईटीएफ है क्या? आइए समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, सुनने समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले वापस एक बार आपसे गुजारिश, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी। इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। कमिंग टू द पॉइंट कि ये यूएस ट्रेजरी का फंड है क्या, तो ये भारत का पहला यूएस डेट ईटीएफ फंड है। इसका एनएफओ 10 मार्च से चालू हो रहा है, इसका एनएफओ क्लोज होगा 23 मार्च को। 23 या 13 दिन आपके पास है। लेकिन ये डिफरेंट एनएफओ क्यों है और क्यों इसमें जाना चाहिए, आइए समझते हैं। तीन चार बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई यूएस ट्रेजरी जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, 0 से लेके 1 साल की मैच्योरिटी यूएस ट्रेजरी में क्या है, और आईडीएफसी ट्रेजरी बॉन्ड फंड क्यों लेना चाहिए, ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई यूएस ट्रेजरी जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पहली चीज, द पार्टिसिपेशन ओनली इन इंडियन एसेट हैज हिस्टोरिकली लिमिटेड फॉर द इंडियन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी फिक्स्ड इनकम की बात आती है, फिक्स्ड इनकम की बात करते मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एफडीज की, मैं बात कर रहा हूँ डेट फंड्स की, मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ये जो फिक्स्ड इनकम फंड्स है, इन फिक्स्ड इनकम फंड में जितना इंडिया के लोग हैं या एनआरआईज है, इनका जो एक्सपोजर है वो सिर्फ इंडिया में है। इंडिया के लोगों का एक्सपोजर जो है बाहर में नहीं है, ये ट्रेडिशनल है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन बाहर होना चाहिए क्या? तो बीच में काफ़ी सारे इंटरनेशनल फंड्स आए थे, तो यस होना चाहिए। अब होना चाहिए तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए? तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये होना चाहिए कि जहाँ पे डेट सिक्योरिटीज़ जो है बहुत ही सेफ है। ऐसा अगर कोई ऑप्शन आपको मिलता है तो ही आपने जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको देता है ट्रेडिशनल डाइवर्सिफिकेशन, भारत के अलावा सजेस्टेड एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन। भारत के अलावा मल्टी स्टेट में जा सकते हैं, इक्विटीज ये तो हम लोग करते हैं, लेकिन फिक्स्ड इनकम की बात जहाँ पे होती है तो यह इंडिया के बाहर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ना। वाया एलआरएस में क्या होता है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लेकिन इसमें 20% का टीसीएस अवेलेबल होता है, जो कि 1 जुलाई 2023 से आएगा फाइनेंस बिल में जो लिखा हुआ। तो ये टैक्स के हिसाब से ये एलआरएस आपके काम का नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हो तो वो कोई तकलीफ नहीं है, टैक्स जो है वो नॉट अवेलेबल फॉर द फिक्स्ड इनकम एज सच। तो वो आपके लिए एकदम इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो यूएस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सिक्योरिटीज होती क्या आती है, ये कोर एलोकेशन रहती है। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड के सबसे मोस्ट डोमिनेंट रिजर्व करेंसी है, रिलेटिव सेफर एसेट है, अट्रैक्टिंग फ्लोज, बहुत सारे फ्लोज आते रहते हैं, और अब अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट टाइम। तो इस वक्त जो है वो जो इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है ये अपने पीक पे है। बहुत सारे इंटरेस्ट रेट और कुछ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे पता नहीं, लेकिन मोटा मोटा ये पीक पे है और 2-3 रेट हाइक और होंगे। तो ऐसे सीन में यूएस में पैसा डालना बनता है, ऐसा फंड मैनेजर साहब का कहना है। अब 0 to 1 year की मैच्योरिटी क्यों चाहिए? तो 1 साल की जो मैच्योरिटी है इसमें क्या होता है, ये हाई क्वालिटी रहता है और लो वोलेटिलिटी, मतलब क्वालिटी बहुत हाई है, वोलेटिलिटी बहुत लो है। तो आप 1 साल के लिए अगर पैसा डाल रहे हो तो ये लो ड्यूरेशन रिस्क जो है इसके अंदर रहती नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए आ जाता है ना। 1 साल की मैच्योरिटी में क्या, तो अगर इसकी यील्ड कर्व देखेंगे तो अभी जो इंडिया की यील्ड कर्व दिख रही है 1 ईयर की, वो दिख रही है 6.92, मतलब जिसे गवर्नमेंट जिसे की बात करें, और वहीं पे यूएस की जो यील्ड कर्व है 4.65। लेकिन इसका जो स्प्रेड है ये आपको नीचे आते हुए दिखेगा 2.2 के आसपास। तो ये इसको बनाता है बहुत ही अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव। सो अनदर पॉइंट 1 ईयर की मैच्योरिटी क्यों, तो अगर आप इसको देखेंगे कि 1 ईयर की मैच्योरिटी में इसका अट्रैक्टिवनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। 3.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है 10 साल की यील्ड पे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट। सो कंसिडरिंग दिस 3-4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, लिक्विड, लो कॉस्ट बीटा एक्सपोजर ईटीएफ है तो झंझट झमेला नहीं है, हाई क्वालिटी है उसमें इश्यूज़ नहीं है, बिल्ड इनकम, रिजर्व करेंसी के साथ आप जाने वाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलेटिवली लोअर वोलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं। और चूंकि यूएस असेट्स है, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का बैकिंग है इसको, तो देर इज़ नो रिस्क, सो यू कैन गो विद दैट। तो आईडीएफसी में क्यों जाना चाहिए, बिकॉज आईडीएफसी क्या करेंगी, आपके पैसे लेगी, ये आईडीएफसी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड फंड में डालेगी और ये अंडरलाइन इंटरनेशनल ट्रेड में जाएगा और सब्सिक्वेंटली जाएगा यूएस ट्रेजरी को। तो ऐसा ये 4 स्टेप का पॉइंट है, इसके लिए अपने आईडीएफसी के फंड के साथ जाना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओपन एंडेड है, पैसिव मैनेजमेंट है और 100% इन्वेस्टमेंट इन यूएस है, तो झंझट झमेला नहीं है। करना क्या पड़ेगा, अंडरलाइन स्कीम आपको कौन चला रहा है, तो जेपी मॉर्गन एटीएफ जो है ये इसकी स्कीम चला रहा है। कंट्री का एक्सपोजर 100% यूएस का, अंडरलाइन सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ यूएस की है, 10 साल का 1 to 1 ईयर का यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज इंडेक्स है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड इनकम, नंबर ऑफ होल्डिंग 78 होल्डिंग्स इसके अंदर, राइट।
बीटा आई एम श्योर दैट बहुत ही लो बीटा एक्सपोजर रहेगा इसमें, तो क्या ही बोलने का। तो हाई क्वालिटी लो वोलेटिलिटी की कहानी है इसमें। और $2.49 बिलियन मतलब मोटा मोटा पकड़ के चलिए आप 8 या 24 से कम थोड़ा, मतलब एक 20-22 हज़ार करोड़ का फंड है, तो आप डाल सकते हैं इसमें पैसा। हु शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन यूएस ट्रेजरी, तो किसने लेना चाहिए? ये लेना चाहिए जिनको यूएस ट्रेजरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। इंडियन ट्रेजरी में काफ़ी पैसा हमने डाल दिया है, तो लेकिन थोड़ा सा यूएस ट्रेजरी में जाना चाहिए ऐसा लगता है, ऐसा लोगों ने इसमें पैसा डालना चाहिए। पिछले लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे बना है, तो ये है इन INR टर्म्स में 5.5-5.5% का टैक्स फ्री इनकम यहाँ पे बना है, तो आप इसमें जा सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। रिस्क नहीं है। 2017 अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमेशा इसने पैसा बना के ही दिया है, तो यू बी मोर देन हैप्पी टू हैव द बेटर रिटर्न्स। और इवन INR का जो डिप्रिसिएशन है उसके रिटर्न भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो फंड की डिटेल, NFO का पीरियड 10 से 23 मार्च, फंड मैनेजर मिस्टर श्रीजित और मिस्टर ब्रजेश, बेंचमार्क 10 साल का IC इंडेक्स, एग्जिट लोड 0.25 अप्लीकेबल नेवी बिफोर यू कैन से 1 मंथ, उसके बाद 0 है। और सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये के ऊपर आप कर सकते हो। तो अच्छा प्रोडक्ट है अगर किसी को इंडियन, लेकिन अब इसमें एक इशू ये है कि बहुत सारे लोगों का तो इंडिया के डेट फंड में एक्सपोजर नहीं है, तो यूएस में क्या ही जाए। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका यूएस से प्यार भी हो सकता है, तो ऐसे लोग अगर जाना चाहते हैं तो आई बिलीव दैट दिस इज़ वेरी गुड फंड। आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स हमको दीजिए। More than happy to have any kind of comment on this IDFC US Treasury Bond 0 to 1 year fund of fund. Thank you very much for watching this video. I'm sure that एक छोटा सा इंट्रो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन और कुछ भी आपको लगता है इसमें बताना है तो प्लीज़ डू लेट अस नो एंड वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच, और अगला वीडियो हमारा देखना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।